बच्चों के अंदर छुपा प्रतिभा को निखार करके बेहतर प्लेटफॉर्म देने का बीड़ा कोई उठाया है तो ये संस्था है। फ्री में पढ़ाई यानी कंप्यूटर का ज्ञान फ्री में दी जा रही है, चाहे सिलाई कटाई का मामला हो या अन्य किसी तरह का जो आप हुनर चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर फ्री व्यवस्था किया गया है। ये बिहार में पहली बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे ऐसे आप देखेंगे, क्लोज करके दिखाइए, ऐसे ऐसे बच्चों के अंदर छुपा प्रतिभा को निखार करके बेहतर प्लेटफॉर्म जो जिस लायक है, आप डॉक्टर के लायक हैं डॉक्टर बनेंगे, कंप्यूटर के ज्ञान लेना चाहते हैं कंप्यूटर के ज्ञान लेंगे, यानी ऐसा गांव समाज, क्या नाम है इसका, AGS, अपना गांव समाज के तहत एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सिर्फ डोनेशन पर चलता है। बड़े बड़े जो समाज सेवी हैं उनके डोनेशन पर ऐसे ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे, आपके गांव जवार के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे आज परीक्षा है, जानते हैं क्या चीज़ का परीक्षा है कि आपके अंदर है क्या। माउथ एक्सप्रेशन से नहीं पता चलती है कि छुपा क्या है। ऐसे छुपा प्रतिभा को निखार करके जो जैसा अंक पाएगा उसके हिसाब से पुरस्कृत तो किया ही जाएगा, प्रशस्ति पत्र तो मिलेगा ही। इसके लिए पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा साहब का भी आगमन हो रहा है। शिक्षाविंद MDZ के डायरेक्टर नंद कुमार साहब भी आएंगे। अमेठी शाहबाद गौरव के डायरेक्टर यानी शिक्षाविंद उनका भी आगमन यहाँ हुआ है। यानी जाने माने ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान के शिक्षाविंद यहाँ आए हुए हैं। क्यों कि ये बिहार में पहली बार हो रहा है। आरा जिले के करवनिया है जो कि सनबरसा के नज़दीक है, हाई नेशनल के बगल में। अब हम बच्चे से पूछ लेते हैं, बच्चे कितने होनहार हैं। बेटा चलो तुम फ्रंट पर हो। यहाँ बेटा फ्री में पढ़ाई हो रही है, कंप्यूटर के ज्ञान फ्री में दी जा रही है, क्या कहोगे इसके बारे में? यहाँ ये जो आयोजन किया गया है ये हर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा संकेत माना जा रहा है। फ्री में एजुकेशन, फ्री में सिलाई, सारी चीज़ों की उपलब्धि दी जा रही है, जिससे बच्चों का विकास भविष्य ही बहुत ही ज़्यादा शानदार होगा। उनके माता पिता का नाम बहुत ही रोशन होगा। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? साम्या, गांव करवनिया। देखिए ये हमारी बिहार की बेटी है, झांसी की रानी है। हिम्मत और ताकत इतनी है, जोश इतनी है कि पंख का जरूरत नहीं है, सिर्फ हौसला चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आगे भी बात कर लेते हैं, और भी यहाँ पर देख रहे हैं क्या कुछ है। बेटा कहाँ होगा तुम? यहाँ फ्री में पढ़ाई हो रही है, कंप्यूटर के ज्ञान फ्री में दी जा रही है। बिहार के इकलौता है करवनिया, क्या कहोगे इसके बारे में? इस परीक्षा स्थल पर हम मुफ्त में परीक्षा दे रहे हैं ताकि हम भविष्य में जाकर सफल हो पाए। अच्छा, हाँ चलो वेरी नाइस। तो ये यहाँ की माहौल है पूरा। एक बार कैमरा में आप दिखाएंगे, जितने होनहार बच्ची है गांव समाज जवार की, सब आगमन हुआ है और सब लोग अपना बेहतर प्लेटफॉर्म की इंतज़ार कर रही है। और हम बात कर लेते हैं यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, जिनके कंधे पर बहुत सारी जिम्मेवारी रहती है और इनके इशारे पर आज पूर्व मंत्री साहब का आगमन हो रहा है, शिक्षाविंद का आगमन हो रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे, उनसे हम बात कर रहे हैं। इधर सर। जी सर। समाज में बड़े ही आदर से आपकी नाम ली जाती है और आज के बाद सर आप शिक्षाविंद कहेंगे, क्योंकि आप ही के दिन है कि ऐसे ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे के अंदर छुपा प्रतिभा को निखार करके बेहतर प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? हम लोग का प्रयास है अपने साथियों के साथ, हमारे बड़े भैया मनोज सिंह है फाउंडर इस NGO का। जी जी। कमखेरा जी है जो है अध्यक्ष रखे हैं। रुकेंगे सर। NGO एक ऐसा चीज है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिस पर हालांकि बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मेहरबान नहीं है।
चूँकि बहुत बड़े बड़े एनजीओ वाले मिल कर के कुछ ऐसा कारनामा कर दिए हैं कि उसके चलते बहुत सारे एनजीओ आज कटघरे में है। याद दिला दें, मुजफ्फरपुर का आसरा होम ताजा उदाहरण है। वहाँ बेटिया के साथ क्या क्या होता था, कहीं ना कहीं घृणा पैदा लोग कर देते हैं। इसके वजह से एनजीओ आज अच्छा जो एनजीओ है, ऐसे एनजीओ जो रियल धरातल पर काम कर रहा है, वो भी उसी के शक के दायरे में आ जाता है। लेकिन हर लोग ऐसा नहीं है। भारत सरकार, बिहार सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे ऐसे सचिव का अगर आप 1000 महीना मानदेय कर देते हैं ना, तो लगता है कि हम आसमान तोड़ देंगे। ताकत रखते हैं, नॉन गवर्नमेंट हैं हम, सेकंड बिहार सरकार है, सेकंड गवर्नमेंट हैं हम। आज़ादी तो पूरी मिली है। डीएम साहब भी इसका अनुशंसा को नहीं काट सकते हैं। इतनी आज़ादी, इतनी पावरफुल लोग होते हैं, लेकिन कोई फंड नहीं है। प्रोजेक्ट डालते हैं तो प्रोजेक्ट मिलता नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोग वहाँ हावी हैं। कहने में भी हमको थोड़ा संकोच होती है कि मैं पीएम तक हूँ, सुआ और सुंदरी लेकर के। अब ऐसे ऐसे एनजीओ को कौन पूछता है जहाँ 10 लाख 20 लाख डिमांड चलती है। ऐसा ही उदाहरण बनता जा रहा है बिहार, जिसकी वजह से छोटा मोटा एनजीओ आज घाटे में चल रहा है। जी हाँ, कुछ आप कह रहे थे सर। हम लोग, मेरे बड़े भैया मनोज सर फाउंडर हैं इसके, एजीएस नाम से। पहले तो नाम है एजीएस, मतलब अपना गांव समाज। जी। क्योंकि हम लोग गांव में ही जन्म लिए, गांव में ही मरने के प्रयास करेंगे, यानी पूरी लगाव मिट्टी से रखा जी गया है। अपना गांव। और मुझे ऐसा हमेशा महसूस होता है कि मुझे इस गांव में जितना प्यार दुलार मिला, शायद जन्म की बात हो तो पुनः करवनिया में ही जन्म मिले। जी। बहुत प्यार दुलार मिल रहा है हम लोग को। एक प्रयास से एनजीओ के माध्यम से अपने गांव के, समाज के, आसपास के गांव के क्षेत्रों का विकास हो, महिला सशक्तिकरण हो, बच्चियों में पढ़ने की ललक पैदा हो। एक प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम लोग अभी प्रतिभा खोज सह सम्मान प्रतियोगिता आयोजित किए गए हैं, जी। जिसमें बच्चियों और बच्चों का प्रोत्साहन दिया जाएगा कि आप पढ़ रही हो तो आप पटल पाइए। आप मुखारबिंद से तो कोई जान नहीं पाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, जी। लेकिन एक प्रतिभा खोज किया जाएगा कि आप पढ़े लिखे लोग हैं। अभी पहली शुरुआत है हमारी। प्रयास रहेगा कि बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाए, ताकि नीट की क्वालिफाई के लिए या फिर और भी कंपटीशन एग्जाम के लोग, बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं। ये सब वर्क के लिए से डोनेशन कहाँ से आता है? हालांकि अभी 12 और एटीजी में विलम्ब है। डे विल कम, यानी निकट भविष्य में शायद ऐसा ही मापदंड को देख करके, और भारत सरकार, बिहार सरकार नहीं, भारत सरकार देती है एटीजी, FCRA और 12, ताकि संस्था कर टैक्स मुक्त हो जाए। एटीजी का लाभ देगी, अब औरों को लाभ दे सकते हैं इनकम टैक्स में। 7 जन्म इनकम टैक्स की छापा नहीं पड़ेगी। वो यही ताकत है। अपना सर्टिफिकेट देंगे तो शायद नहीं पड़ेगी इनकम टैक्स की छापा। जी हाँ जी। अभी जो फंडिंग जो हम लोग का है, हम लोग 5 सदस्य हैं, जिसमें अभी हम लोग कोई डोनेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रयास है गांव समाज का विकास करना, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर सोशल तरीके से हो। एक अवेयरनेस पैदा करने की सोच रहे हैं, ताकि बच्चों में विकास के साथ साथ, अभी हम लोग देखेंगे तो अपने ही गांव में, चाहे बहुत से गांवों में महिलाओं में शिक्षा का स्तर कम है। उसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट थर्ड पार्टी से ही लाए हैं, जिसमें महिलाओं को फ्री कंप्यूटर, फ्री सिलाई मशीन और भी तरह के प्रतियोगिता के साथ साथ पढ़ाई कराई जाएगी। यहाँ जो कैंपस देख रहे हैं, ये प्रमोद जी का है, जो हमारे ट्रेजर हैं। इनका जितनी तारीफ की जाए कम है। इन्होंने साहस किया है कि अपने पैसे से बिल्डिंग बना रहे हैं। सामने जो दिख रहा है प्रमोद जी जो कोषाध्यक्ष हैं, जी, अपने पैसे बना रहे हैं। और यहाँ प्रयास होगा अपने गांव का, जो गांव होगा, आसपास का गांव होगा, प्रतिदिन सुबह शाम के 4 बजे से 6 बजे तक अपने ही गांव के लोगों द्वारा, जो शिक्षित बच्चे हैं या लड़के हैं या औरत हैं, बूढ़े हैं, वो लोग यहाँ बच्चों को फ्री कोचिंग कराएंगे प्रतिदिन 365 दिन। ताकि बड़ी उपलब्धि है, जहाँ पर किसी के पास फुर्सत नहीं होती है कि अपना काम छोड़ करके हम किसी दूसरे काम में लगें। लेकिन ऐसे ऐसे जनमानस इस धरती पर हैं, जो इनके इशारे पर, कोषाध्यक्ष मनोज जी के इशारे पर, अध्यक्ष भी होंगे कि कामाख्या नाथ जी के इशारे पर, गांव के ऐसे युवा वर्ग हैं जो होनहार हैं, जिनकी शौक है कि विद्या दान महादान है। विद्या कभी पैसे पर नहीं खरीदी जाती है। पैसा नहीं लेंगे हम, अपना हुनर ऐसे ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों में भरेंगे। आज भी वो समाज है जहाँ लोग फ्री एजुकेशन देते हैं, यानी शिक्षा दान करना भी सीखे हैं। जी
हमारे इसमें से बहुत बड़ा सहयोग है हमारे बड़े भैया हैं हरेंद्र साहू जी, जिनके साथ हमने बचपन बिताया है। जब ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे कि एजीएस बनाना है, एक एनजीओ बनाना है, तो पहला प्रश्न आया कि फंड कहाँ से आएगा। तो मेरे बड़े भैया जो हैं हरेंद्र साहू जी, उन्होंने कहा कि पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम लोग 5-10 लोग हैं, कुछ ही हेल्प करेंगे तो किसी भी हद तक प्रोग्राम किया जा सकता है और बच्चों में शिक्षा का प्रसार प्रसार किया जा सकता है। तो विशेष योगदान जो है मेरे बड़े भैया हरेंद्र साहू जी का है। और उसी के साथ साथ बहुत लोग, जो हमारा गाँव है अद्भुत गाँव है सर, इस तरह का। अच्छा सर, ये जो बेटियाँ आप देख रहे हैं, हमारे बिहार की बेटी है, अगर सफल हो जाती है, बिहार का नाम रोशन कर देती है, बाप के पगड़ी ऊंचा कर देती है, तो क्या लगे कि और इससे भी बेहतर कुछ करना चाहिए? क्या ऐसा प्रेरणा? हम लोग का प्रयास ही है कि गांव से निकलकर कोई बाहर अफसर बने, कोई फॉरेन में अफसर बने या कोई बड़ा काम करे, तो सीना चौड़ा तो अपना ही हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा भी नाम हो जाएगा, चलेगा अपना गांव वाले या करौनिया वाले कोई व्यक्ति जो है जो बाहर बड़े पदों पर बैठा हुआ है। लेकिन अफसोस है कभी शिक्षा का स्तर थोड़ा सा डाउन है हम लोग के एरिया में, जिसका नतीजा यदि रोड पर देखने को मिलता है या शाम को जो चल रहा है वो भी देखने को मिलता है। तो ये बड़ा प्रयास है हम लोग की तरफ से। हमारे फाउंडर मनोज भैया, अध्यक्ष जो है कमख्यानाथ जी, जो पूर्व सरपंच रहे इस पंचायत का, हमारे सचिव जो है जी कमख्यानाथ जी अध्यक्ष जी। आइए सर, आइए। लेकिन अपना सर परिचय बता देंगे? जी, मेरा नाम महेश कुशवाहा हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन साथ साथ समाज के साथ सही सामाजिक काम जो है हम करने के प्रयास कर रहे हैं। जी। अब हम जिनका तारीफ बुखारबिंद से सुन रहे थे उनसे बात नहीं करेंगे तो शायद बेईमानी साबित होगी। वो शख्स कौन है जिनका चेहरा का दीदार करने के लिए लोग तरस रहे हैं, जिनके मेहनत से, सोच से इतना बड़ा सफल आयोजन हो रहा है? आप सर बताएंगे, अपना परिचय बताएंगे आप? मैं कमख्यानाथ जी। इस यार पंचायत का पूर्व सरपंच जी। और इस सोसाइटी का हम अध्यक्ष हैं। जी। ये हम लोग एनजीओ एक बनाए जी। क्योंकि बच्चों में गिरते हुए शिक्षा को बढ़ाया जा सके, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बच्चे वे पबजी वगैरह खेलते हैं, वो तो समाज के लिए एक बहुत हानिकारक चीज़ है। जी। और इसी के साथ साथ हम लोग बच्चियों को भी फ्री में कंप्यूटर शिक्षा देंगे। और सर, ये सपना था प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाना चाहिए, जिसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। ये गांव समाज की जिम्मेदारी बनी है। बिरले लोग ऐसे होते हैं, हजारों में एक ही लोग के दिमाग में ये बात तैरती है, चलती है कि हम बेटिया को उत्थान करेंगे, रक्षा करेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ शोहरत बढ़ाएंगे हम। जी। और ये अभी जो हम लोग प्रतियोगिता कर रहे हैं प्रतिभा खोज, ये हम लोग अपने फंडिंग से कर रहे हैं। जी। जितने भी हमारे सदस्य हैं, ये महेश जी हैं सचिव, और ये फाउंडर हैं मनोज सिंह जी, और ये जनरल सेक्रेटरी हैं आपके हरेंद्र साहू जी। अच्छा सर, आगे की क्या सोचा, आगे की क्या सपना? आगे हम लोग इसी तरह का प्रोग्राम करेंगे और आगे मैंने शिक्षा पर ही हाँ, आधारित। शिक्षा और ये रोजगार। जी, अपना परिचय पूरा बताएंगे? मैं कमख्यानाथ, ग्राम करौनिया। जी। तो आप देख रहे हैं फाइनली कि शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के लिए कहीं ना कहीं गांव समाज वाला जो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 10 डेग आगे बढ़ करके सेवा दे रहा है, काम कर रहा है, धरातल पर देखने को मिल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन कैसे सफल होता है, बेटी शिक्षित कैसे बने। हमारे गांव समाज के जो बेटी है, ये लड़का लड़की दोनों लोग हैं, यहाँ को एजुकेशन है कि आगे बढ़ेंगे। गांव समाज से ही शुरू किए हैं, आगे डे विल कम, निकट भविष्य में पूरा जिला में चलेगा, पूरा बिहार में चलेगा, ये करवा चलते रहेगा। फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहें। PM तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह, करवनिया, आरा। बच्चों के अंदर छुपा प्रतिभा को निखार करके बेहतर प्लेटफॉर्म देने का बीड़ा कोई उठाया है। गवर्नमेंट पैसा देती है बिहार सरकार, अगर भारत सरकार की तरफ से चलता, दोनों योजनाएं चल रही, इसका बहुत लाभ है पूरे बिहार। तो आप